लगातार हम अड़ी में पिछले कुछ दिनों से आपको इस तूफान के बारे में बता रहे हैं, बिपरजॉय के बारे में बता रहे हैं और बिपरजॉय तूफान को लेकर हर तरफ डर का माहौल है। पश्चिम से लेकर पूरब तक तूफान की भयावहता को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज हम ये दावा कर सकते हैं कि तूफान चाहे जितना भी भयावह हो, उसके प्रचंड वेग को चीरने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। हमारी तैयारी इतनी पुख्ता है कि बिपरजॉय जैसे तूफान जैसे ही भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब वो दौर नहीं जो 1998 में गुजरात में हुआ। तो आज का वक्त कुछ और है और हम तैयार हैं तैयार। ये हम क्यों कह रहे हैं अभी हम बताएंगे आपको। भारत बदल चुका है। हिंदुस्तान के आपदा प्रबंधन की ताकत 1998 के मुकाबले कई गुना अधिक है। बिपरजॉय का एक एक अपडेट हम आपको देंगे। आज के शो में हम आपको वो सारी तैयारियां बताएंगे जो बताएगा कि ये तूफान मात्र आंधी बनकर रह जाएगा। तूफान प्रभावित इलाकों के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। हमारे जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लाइव हैं। हम आपको एक एक खबर बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास बड़ी खबरें आ रही हैं, पहले ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। ये जो 6 तस्वीरें आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, ये इस तूफान का पूरा अपडेट है। कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जखाऊ पोर्ट कैसे खाली कराया गया, सीएम ने कैसे समीक्षा बैठक की, ये सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन तूफान के बीच ही भूकंप की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में भूकंप की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो अपडेट हम आपको देंगे। तूफान का जो तूफानी अपडेट हम देने वाले हैं, उससे पहले ये देखिए, तूफान का तूफानी अपडेट आपके लिए लेकर आया है टीवी रन भारतवर्ष। लेकिन उससे पहले जो भूकंप से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आप देखिए। बिपरजॉय के खतरों के बीच गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। कच्छ में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। तो क्या ये प्रकृति का डबल अटैक है? कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात में बिपरजॉय के खतरों के बीच गुजरात से ये बड़ी खबर आ रही है। तूफान से पहले भूकंप की ये खबर डराने वाली है, क्योंकि अभी अभी हम सब तैयारी कर रहे हैं इस बिपरजॉय नाम के तूफान से निपटने की। तैयारियां पुख्ता हैं, एनडीआरएफ की तमाम टीमें लगी हुई है। लेकिन तभी गुजरात के कच्छ में एक और ऐसी खबर आई जो डराने वाली है। चलिए इसी बीच हम अपने संवाददाता विपिन चौबे के पास जाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको तूफान का तूफानी अपडेट देते हैं। भूकंप का अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन ये खबर देखिए, ये बहुत अहम खबर है। 20 घंटे बाद भारत से टकराएगा तूफान। 20 घंटे बाद भारत से टकराने जा रहा है तूफान। जखाऊ पोर्ट से करीब 250 किलोमीटर दूर है यह तूफान। सबसे पहले कच्छ के जखाऊ पोर्ट से यह बिपरजॉय तूफान टकराने जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक और खबर, हम कह रहे हैं हम तैयार हैं, तो आज तैयारियां आपको बताएंगे, इतिहास बताएंगे भारत ने कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात की गई हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं इस तूफान से निपटने के लिए। द्वारका से आ रही इस खबर को देखिए। कल भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है द्वारकाधीश मंदिर। 15 जून को द्वारकाधीश के दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। मंदिर में केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा अर्चना करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। द्वारकाधीश मंदिर बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए कल बंद कर दिया गया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है। जो बाहर आउट ऑफ स्टेशन से वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको सलाह दी गई है द्वारकाधीश मंदिर फिलहाल ना आए, मंदिर में जाने से बचें। मंदिर प्रशासन ने भक्तों को यह सलाह दी है। खबर तो यह भी है कि वहां पर गुजरात के जो गृह मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आपको सीधे कुमार कुंदन के पास लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त द्वारका में ही हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता द्वारका में हैं, सीधे उनके पास लेकर चलते हैं। कुमार, खबर यह है कि हर्ष सांघवी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जरा बताइए, द्वारकाधीश मंदिर को भी कल भक्तों के लिए बंद किया गया है। निश्चित रूप से काफ़ी तेज़ हवाएं अभी भी चल रही हैं और मैं मंदिर के आसपास के इलाके में नहीं बल्कि मंदिर प्रांगण में भी मौजूद हूं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि पूरा इलाका जो मंदिर प्रांगण है उसको फिलहाल एक तरीके से आज तो बंद नहीं था, लेकिन ऐसे भी बिल्कुल भी तीर्थ यात्री यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अभी अभी जो है यहाँ पे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी वहाँ पे आए हुए हैं और अंदर में मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहाँ तक मंदिर की बात है तो मंदिर प्रशासन और सरकार जो स्थानीय प्रशासन है उन लोगों ने साथ मिलकर ये फैसला किया है कि कल
चूंकि बताया जा रहा है कि इस जगह पे लैंडफॉल होने वाला है, तो कल मंदिर को बंद किया जाएगा, पुजारियों के लिए ही सिर्फ खोला जाएगा और जो तीर्थ पुजारी है यहाँ के वही सिर्फ यहाँ पे पूजा कर पाएंगे। बाद बाकी आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कल बंद रहेगा और कल स्थिति की समीक्षा की जाएगी गौरव कि क्या मंदिर को परसों खोला जाए या नहीं खोला जाए, क्योंकि अगर तूफान की रफ्तार बहुत तेज हुई और जिस हिसाब से बताया जा रहा है अगर ऐसा कुछ हुआ तो संभव है परसों भी बंद रखा जा सकता है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए कुंदन, आप मेरे साथ रहिए। आज कच्छ से लेकर कराची तक का पूरा अपडेट हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। एकमात्र चैनल जो आपको तैयारियां भी दिखा रहा है, जो आपको अपडेट भी दे रहा है तूफानी अंदाज से, और आपको कच्छ से लेकर कराची तक की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। देखिए, अभी आपको जो विजुअल्स दिखा रहे थे कुमार कुंदन, वहां पर आपने एक तस्वीर देखी होगी द्वारकाधीश मंदिर पर फहराती ध्वजा की, और उससे जुड़ी अब आपको खबर दिखाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर पर जो ध्वज फहरा रहा है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। पीसीआर वो विजुअल्स हो तो दिखाइए, वरना लाइव विजुअल्स काटिए जो दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार कुंदन। ये देखिए, ये रक्षा ध्वज है। द्वारकाधीश में रोजाना 5 बार ध्वज बदले जाते हैं, लेकिन तूफान बिपरजॉय की वजह से यहां 2 दिन से ध्वज बदल नहीं पाया है। वहां पर पूजा हो रही है, जैसे ध्वज बदलने की प्रक्रिया है वो वैष्णव तरीके से वहां की जा रही है, लेकिन जो मंदिर के ऊपर गुंबद पर बिल्कुल उसकी ऊंचाई पर जो ध्वज लगाया जाता है, हर रोज जो बदला जाता है, वो नहीं बदल पाया जा रहा है और वो 2 दिन से बदला नहीं गया। श्रद्धालुओं की मान्यता है। ये देखिए आप 2 ध्वज देख रहे हैं, इनमें से एक रक्षा ध्वज है। ये जो 2 ध्वज आप देख रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर पर जो 2 ध्वज हैं, क्योंकि ये 7वीं मंजिल के ऊपर ये बहुत ऊंचा जो ये गुंबद आप देख रहे हैं, जिसकी बिल्कुल पीक पर ये ध्वज लहरा रहा है, ये रोज बदला जाता है। लेकिन क्योंकि वहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, इसलिए प्रशासन ने वहां पर अनाधिकारिक तौर पर यहां पर चढ़ने से लोगों को मना किया है, वरना नुकसान हो सकता है। तो इस तूफान की वजह से ये रक्षा ध्वज अभी 2 दिन से बदल नहीं पाया है। सीधे कुमार के पास चलते हैं, क्योंकि कुमार इसी मंदिर में मौजूद हैं। कुमार, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि द्वारका अगर सुरक्षित है, समुचित यहाँ पे सब कुछ विकास हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो द्वारकाधीश भगवान की वजह से, ऐसा स्थानीय लोगों की मान्यता है। और ये ध्वज जो ऊपर आप देख रहे हैं जो लहरा रहा है हमारे सामने में, ये दिन में 5 बार बदला जाता है। 3 बार दिन में और 2 बार रात को, मतलब कि पूरे अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 5 बार ये ध्वज बदला जाता है। बताया जाता है कि ये धर्म ध्वज ही की वजह से ही द्वारकाधीश मंदिर में या द्वारका इलाके में शांति है। लोगों की यहाँ तक मान्यता है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तानी सेना पास तक आ गई थी, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ तक नहीं आ पाई, उसकी वजह भगवान को ही मान्यता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ तूफान आए हैं, चाहे वो 1989 का हो या और भी जितने भी हो, वायु हो या जितने भी चक्रवाती तूफान हो, उस सारे तूफान में द्वारका को एक लेवल के बाद कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ऐसा लोगों का दावा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ कुमार, आप रहिए मेरे साथ, मैं आऊंगा। आपने बड़ी अहम जानकारी दी है, वहां पर क्या मान्यता है और इस वक्त तूफान की वजह से वहां पर क्या दिख रहा है। विपिन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कच्छ से, और कच्छ में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। विपिन लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। एक विपिन, जल्दी से खबर अगर आपके पास हो, क्योंकि मेरे साथ मेहमान है, जल्दी से अगर आपके पास खबर हो। अभी हमने एक खबर ब्रेक की, भूकंप के झटके महसूस किए गए, जल्दी से इस पर जानकारी दे दीजिए। तूफान प्लस भूकंप, डबल वैमी दिख रहा है ये तो। ये देखिए, कुदरत का दोहरा सितम है गौरव। कच्छ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 थी और इसको लेकर लोग हैरान परेशान हैं कि आखिरकार कुदरत का गुजरात वालों के साथ क्या कर रहा है, कच्छ वालों के साथ क्या कर रहा है। एक तरफ कल तूफान आने का इतना बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ भूकंप के झटकों से लोग सहमे हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो समुद्री इलाके हैं वहां से लोग अपने घरों को खाली करके जा रहे हैं, लेकिन ऊंचाई वाले इलाके पर रहने वाले लोग भी अपने आप को इस भूकंप के झटकों के बाद अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। शासन प्रशासन लगभग 1 लाख लोगों को कोस्टल बेल्ट से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद डर और दहशत का माहौल बना हुआ और सबकी निगाह इस बात पर है कि कल जब तूफान टकराएगा, बिपरजॉय टकराएगा कच्छ से, तो हालात क्या होंगे, उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। हालांकि अभी तक जो स्थिति है सुबह से थोड़ी स्थिति नॉर्मल जरूर हुई है, लेकिन कल क्या होगी इसको लेकर कोई कुछ भी बता नहीं पा रहा है। जी ठीक है विपिन, आपके जो बात हमें बता रहे हैं और जो बता रहे हैं उससे ज्यादा जो एम्बियंस आपके माइक से हम तक आ रहा है, ये डरा रहा है।
आप जिस तरह से बोल रहे हैं और उस वक्त जो हवा का जो एम्बियंस आपके माइक से हम फील कर पा रहे हैं, ये बता रहा है कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और कितनी विषम परिस्थितियों में इस वक्त वहां पर आप खड़े होकर हमारे दर्शकों को रिपोर्ट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू विपिन। मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, हमारे साथ इस वक्त आनंद शर्मा जी हैं, आप एडीजी हैं, आईएमडी के फॉर्मर एडीजी, और हमारे साथ पीके मिश्रा हैं, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ एनडीआरएफ जो इस वक्त वहां पर लगी हुई है 19 टीमें, उनके जो बॉस हैं, उनके जो डीआईजी हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करता हूं आनंद शर्मा जी। विपिन का जो एम्बियंस अभी हमने सुना, ये मुझे कहीं ना कहीं गूज बम्स दे रहा है, ये डराने वाला है। वो हवाएं जो चल रही हैं, आप कैसे फील कर रहे हैं इसको? देखिए, अभी तो कम है, अभी तो हवाएं इसमें और बढ़ोतरी होगी। जो जैसे जैसे चक्रवात पास पहुंचेगा तो उसकी स्पीड जो है, जैसा कि बोला गया, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी और बीच बीच में गस्टीनेस हो सकती है, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। तो उस समय तो यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा और साथ में भयंकर बारिश भी होगी और लहरें भी उठने लग जाएंगी। आज हमने ये ठाना है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि कितने तैयार हैं हम इतिहास के उन तूफानों का भी यहां पर हवाला देंगे। हम बताएंगे इतिहास इन तूफानों का कितना स्याहा है और यह भी बताएंगे कि हमारी अभी की क्या तैयारी है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहता हूं सर। पीके मिश्रा साहब, कितने तैयार हैं हम? छोटा सा एक ब्रीफ में अगर अभी आप बता सकें। बिल्कुल गौरव, मैं बताना चाहता हूं कि ये 1998 नहीं है गुजरात का या इंडिया का, ये अभी 2023 का इंडिया है। गुजरात में अभी अगर चक्रवात आ रहा है, तूफान, इसको झेलने के लिए ना कि ओनली गुजरात, पूरा भारतवर्ष तैयार है और हमें उम्मीद है फाइलिन को हम चेक कर सके। और इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश और पूरा गुजरात का स्टेट, इवन महाराष्ट्र को भी, इवन राजस्थान को भी मिलाइए, जिस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, जो लोग जो है तट पर है, कच्छ के तट पर है, जखाऊ में है, मांडवी में है, पोरबंदर में है, या द्वारका में है, जामनगर में है, सब गांव को तट से खाली करा गया है और उनको सेफ एरिया में ले लिया गया है। कल जब 4 बजे के बाद वो हमारा जखाऊ के ऊपर टच करेगा। आता हूं सर। मिश्रा साहब बहुत अहम बात कर रहे हैं कि 2023 का भारत है और इसने बहुत कुछ सीखा है अपने इतिहास से और बहुत ज्यादा तैयार भी है। हमने वहां पर एक बड़ी वीडियो वॉल रेडी की है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे साथ आइए वहां पर, क्योंकि आप मौसम को समझते हैं, इन पैटर्न्स को, इन एनिमेशंस को समझते हैं। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये तूफान जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो अरेबियन सी में दिख रहा है, ये कल यहाँ थोड़ा नीचे था, अभी थोड़ा ऊपर बढ़ते हुए दिख रहा है। और कराची, अहमदाबाद, मुंबई, कच्छ, ये जो इलाका है, ये बताइए इस वक्त क्या समझे हम इस एनिमेशन से? नहीं, बिल्कुल जैसा कि कहा गया था, कराची और मांडवी के बीच में जखाऊ के पास ये क्रॉस करेगा। तो बिल्कुल अभी भी वही फोरकास्ट मेंटेन किया है आईएमडी ने। और आप देख रहे हैं जिस तरह से अब थोड़ा पास आ गया है और चक्रवात की एंटी क्लॉकवाइज जो विंड्स घूमती हैं वो बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रही हैं। और साथ में आप देख रहे हैं नमी जो जा रही है, जितनी नमी अंदर जाएगी। सर, आपको मालूम है, हमने TV9 ऐसा इकलौता चैनल है जिसने ग्राउंड रिपोर्ट कराची से आपके लिए तैयार की है। पीसीआर मुझे बताइएगा, कराची वाली रिपोर्ट जैसे तैयार होगी, हमारी सहयोगी जैसे ही वहां पर जिन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की वो जैसे तैयार होगी, आप बताइएगा। हम अपने दर्शकों को कच्छ से लेकर कराची तक की रिपोर्ट दिखाएंगे। कच्छ में विपिन है, कराची में हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी जमजम सईद है, वहां पर हम जाएंगे। लेकिन सर, कराची में कितना असर हो सकता है, जल्दी बताइए। कराची में भी इसका इफेक्ट आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, मगर चूंकि क्रॉस ये जखाऊ से कर रहा है तो मेजर इफेक्ट उस एरिया में होगा। मगर ये पूरा जो मांडवी से लेकर कराची तक का एरिया है, वहां पे भी असर आएगा, वहां पे भी। सर, आपने कराची की बात की, देखिए हमारा पीसीआर कह रहा है कराची में बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, कराची में बिपरजॉय तूफान से हालात गंभीर हैं। पाकिस्तान के कराची में हालात गंभीर हैं बिपरजॉय तूफान से। समंदर में 7 से 12 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं कराची में। कराची की तस्वीरें केवल और केवल TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची से हमारी सहयोगी जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। समुद्री तूफान के असरात है जो हमें इस वक्त जो है कराची में दिख रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 17 जून तक बारिश का सिलसिला इसी तरह से वक्फे से शहर में दाखिल जो है चलता रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त शहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया। कैमरामैन से कहूँगी कि ये मनाजर दिखाएं। इस वक्त मैं सिंध असम्बली में मौजूद हूँ और पूरा शहर जो है इस वक्त धुल गया है बारिश से। अगर बारिश इतनी ही रहे
तो शहर हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तमाम तर इंतज़ामात जो है तूफ़ान से निपटने के लिए मुकम्मल कर लिए गए हैं। 15 तारीख को यानी कि कल जो है वो केटी बंदर के साहिल से होता हुआ गुजरात की तरफ जो है वो तूफ़ान जाएगा, लेकिन अब अल्लाह ही खैर करे। सैयद मुराद अली शाह समेत महकमा मौसमियात ने जो है वो ये हिदायत दी है शहरियों को कि वो घरों पर रहें, कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि इस वक्त अगर आप ये मेरे अकब में मुलाहिजा कीजिए कि लहरें इतनी ऊंची जो है वो आ रही है, कभी यहाँ से गुजरना मैं समझती हूँ कि एक खतरा है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि 15 तारीख जो है वो बताई जा रही है, 15 तारीख को तूफान जो है वो हिट करेगा, जिससे ठट्ठा, बदीन, दरबारकर और इसके साथ जो है वो मीरपुर खास के इलाके जो है वो ज्यादा खतरे में इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी, कच्छ से लेकर कराची तक का पूरा हाल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आप अहमदाबाद में बैठे हैं, आप गैंगटोक में बैठे हैं, आप असम में कहीं बैठे हुए हैं, आप मध्य प्रदेश में कहीं बैठे हुए हैं, राजस्थान में कहीं बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर इस तूफान का क्या असर होगा, तो आपको बता दें ये भी है हमारे पास। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या असर आपके राज्य पर, आपके शहर पर होने वाला है अगले 2 दिन। ये देखिए, ये आ गया मैप आपके सामने। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्यों की बात करें तो यहां पर बड़े इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है, बीच बीच में कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले 2 दिन का रिपोर्ट कार्ड नोट कर लें। जल्दी से आपको पूर्व भारत दिखाते हैं। पूर्व भारत में क्या, ईस्ट में जो हिस्सा है, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम के इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल अलग अलग इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम भारत की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में यानी देखिए ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये सब समझें कैसे यहां पर क्या होने वाला है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल ओले गिरने का अनुमान है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में 15 जून को तेज आंधी तूफान का अनुमान है। आपको पश्चिम भारत की बात बताते हैं। पश्चिम भारत देखिए, कोंकण और गोवा के इलाकों में आज और गुजरात में 15 जून को भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और 15 जून को तूफानी बारिश का अनुमान है। दक्षिण की बात कर लेते हैं जल्दी से। नीचे का हिस्सा जो है तटीय कर्नाटक में अगले 24 घंटों में और केरल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ये अनुमान जताया गया। सीधे कुमार कुंदन के पास चलते हैं, जहां द्वारका में हमारे संवाददाता कुमार कुंदन के साथ गुजरात के गृह मंत्री मौजूद हैं हर्ष सांघवी। कुमार, ओ टू यू। सिस्टम है उसको 108 से लेके अन्य सरकारी जो प्रशासन की जो एजेंसीज हैं उनके अधिकारियों की गाड़ियों में भी ये वायरलेस सेट किया गया है। आज ही हम लोग ने प्री प्लानिंग किया है, जैसे यहाँ पे नेवी, आर्मी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सबकी टीम है। लेकिन सबकी टीम का अलग अलग जगहों पे प्री प्लान्ड पहले से कि ये 5 किलोमीटर के हाईवे पे ये लोग देखेंगे, ये 5 किलोमीटर के हाईवे पे ये लोग देखेंगे। जो लोग जो गांव में जिनको हमने पोस्ट दी है वो गांव के आसपास के एरिया उनको दिए गए हैं और उनको अभी से गांव बता लिया गया है कि आपको ये गांव में तूफान के बाद जाके चेक करना है, जो नुकसान है उसकी कामगिरी चालू करनी है। इसी प्रकार से बिजली विभाग के लोगों को भी अलग अलग जगह पे हमने स्प्रेड किया है। सबको अपनी अपनी कामगिरी दे ली गई है। भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना की है कि जो प्लानिंग किया गया है और जिस प्रकार से टीम द्वारा पिछले 5 दिन में रात दिन जाग के जो मेहनत हो रही है वो मेहनत में हम सफल हो। इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन ये 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपने अलग से इंतजाम किए हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई घटनाएं होती है, कल रात को बेट द्वारका जो बेट है टापू है, रात को 2 बजे वहाँ पे एक छोटी सी बेटी को सांप ने बाइट किया। स्नेक बाइट के बाद उसको कोस्ट गार्ड के माध्यम से तात्कालिक लाना पड़ा। 1 घंटे के अंदर अगर इंजेक्शंस नहीं दिया जाए तो हो सकता है कि उनको नुकसान हो। इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन की व्यवस्थाओं के लिए हमने खास बच्चे अभी सुरक्षित हैं? बच्चे एकदम सुरक्षित हैं और हमारी पूरी टीम जागरूक है और मैं पूरी टीम को अभिनंदन देता हूँ। ये रात को 2 बजे का कॉल था। बेट से ये भारी तूफान के समुद्र में से उनको लेके आना और बेट से मेनलैंड पे लाके
उनको ठीक है इंजेक्शन कुमार देखिए, कुमार कुंदन यहाँ पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी से बात करते हुए और वो दावा करते हुए कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन तैयारियों के साथ साथ इस वक्त प्रकृति का जो प्रकोप है वो कितना दिख रहा है ये भी हम आपको ग्राउंड पर अपने रिपोर्टर्स के जरिए दिखा रहे हैं। सीधे कच्छ चलते हैं। विपिन, कच्छ में आप हैं, कराची में जमजम सईद हैं और दोनों जगह इस वक्त समंदर उफान मार रहा है, लहरें हिलोरें मार रही हैं और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कच्छ की तस्वीरें दिखाइए और तैयारियां भी बताइए। देखिए सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए समंदर में उफान उठाती हुई ये लहरें देखिए, और इसके अलावा आपको पुलिस की मौजूदगी में दिखाऊंगा। ये तमाम लोग बार बार वेरिफिकेशन करने के लिए आ रहे हैं कि हालात क्या हैं, और एक एक मिनट की रिपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक भेजी जा रही है। और उसके साथ साथ कल जो मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी, यानी जो दुकानों का हाल है, गांव का हाल है, वो हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक इस तूफान का प्रभाव अब होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सबसे कच्छ से लेकर कराची तक की हम जो कवरेज दिखा रहे हैं उसमें कच्छ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा विपर्जॉय तूफान है सबसे पहले अगर कहीं टकराएगा तो वो कच्छ में टकराएगा। कच्छ में इसको लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि सरकार ने इतनी तैयारी जरूर कर ली है कि जनहानि नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। आसपास के इलाके के जो गांव हैं, जो समुद्री इलाकों से लगते हैं, वो घोस्ट विलेज। ठीक है विपिन आप मेरे साथ रहिए। आप जिनको आप घोस्ट विलेजेस कह रहे हैं, वो रिपोर्ट जो आपने भेजी है, जो आसपास के गांवों के और इलाकों की आप बात कर रहे हैं जो खाली करा लिए गए हैं, आइए जल्दी से आपकी वही रिपोर्ट दिखा देते हैं। 36 घंटे से तूफान के सेंटर पॉइंट कच्छ में विपिन मौजूद हैं और जिस घोस्ट विलेज की बात कर रहे हैं, यानी गांव के गांव खाली हो गए इस तूफान की वजह से, या खाली करवाकर उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, वो रिपोर्ट देखिए। फिर हमारे एक्सपर्ट से हम बहुत अहम बात करने वाले हैं। आकलन पहले से कर लिया गया है कि नुकसान बड़ा होने वाला है, और इस नुकसान में जो भी इसके जद में आएगा वो धराशायी हो जाएगा। लिहाजा इस यूनिट को खाली कराया गया है। बारिश को आप देख सकते हैं, तूफान को देख सकते हैं, 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है, और इस वक्त में हर जरूरी एहतियात उठाए जा रहे हैं। रह रहकर बारिश हो रही है। इस इलाकों से लगने वाले गांवों को खाली करा लिया गया है, लेकिन वो मछुआरे जिनकी नाव, जिनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई जो है यहाँ पर है, वो मछुआरे यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। इनकी नावें इनकी आंखों के सामने टूट रही हैं। खतरा बढ़ा है और माना यह जा रहा है कि अगले 24 घंटों में जब ये तूफान अपने शबाब पर होगा तो क्या हालात होंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि हालात अच्छे नहीं हैं। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, और इन 24 घंटों में अगर तूफान का जितना आकलन किया गया है वैसा तूफान आया तो ये तमाम चीजें बर्बाद हो जाएंगी। और इसको लेकर फिलहाल जो भारतीय मछुआरे हैं वो आशंकित और परेशान नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट राकेश जी हमारे साथ हैं, जो अपनी पूरी टुकड़ी के साथ यहाँ मौजूद है। सर, कितनी बड़ी तादाद, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितने लोगों को निकाला गया है? इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और कौन सा गाँव है ये? सलाया गांव है, ये मांडवी तहसील के अंदर आता है, और यहाँ पे करीब 3000 प्लस लोग हैं, जिसमें से ऑलरेडी कुछ 50% लोग तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ऑलरेडी जा चुके थे। जो बाकी 1000 प्लस लोग बचे हैं, वो अभी नगर पालिका की टीम, अपनी जो तहसील की टीम है, उनके साथ मिलकर एनडीआरएफ टीम इवैक्यूएट कर रही है। आप लोग निकल रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं अपने? हाँ, जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे यहाँ से? सरकार जहाँ लेकर जा रही है स्कूलों में? हाँ, वही जो जहाँ हम लोग की व्यवस्था सगोड़ होगी उधर जाएंगे। इसी एसडीआरएफ की बस में तमाम एनडीआरएफ की मौजूदगी में इस तरफ देखिए गांव वालों को निकाला जा रहा है, और कुछ गांव वालों से एक बार बातचीत भी कर रहे हैं। आप लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? शेल्टर होम में लेकर जा रहे हैं? नहीं होते कोराईपुर। अच्छा, वहाँ पर लेके जा रहे हैं। इस गांव में खतरा बरकरार है? बहुत खतरा है। डर लग रहा है आप लोगों को? बहुत है सर, डर बहुत है। कल तूफान यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। कच्चे मकान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, खतरे बहुत मंडरा रहे हैं। हम जिस गांव में मौजूद हैं, ये मांडवी से लगभग 20 किलोमीटर दूर मोडवा एक गांव है, और ये गांव पूरा घोस्ट विलेज बन गया है। यहाँ इंसान तो छोड़िए, परिंदा तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समंदर के किनारे का इलाका है, और कभी भी तूफान जब आएगा तो ये पूरे गांव को बहा ले जाने की ताकत को रखता है। कैसे पूरा गांव घोस्ट विलेज बन गया है वो दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। जिस भी घर में चाहे आप जा सकते हैं, हर घर के बाहर सिर्फ ताला लटका हुआ है। जो जरूरी सामान था वो स्थानीय लोग लेकर जा चुके हैं। घर को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि जिंदा रहे तो फिर घर दोबारा मिलेगा, और
तूफान इतनी ताकत रखता है कि इस पूरे घर को बहा कर ले जा सकता है। घर के बाहर कुछ खिलौने यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आमतौर पर नहीं ले जा सकते थे, बाकी चीजें छोड़कर लोग जा चुके हैं। इसकी भी तस्वीर दिखाता हूं, तीसरे घर की, चौथे घर की, हर घर की तस्वीर दिखाऊंगा। और हर घर में कमोबेश एक ही तस्वीर है, वो है शांति, सन्नाटा, डर और दहशत। यहां भी आप देखिए, ये भी घर है किसी का, यहां ताला लटका हुआ है, यहां भी रहने वाला कोई नहीं है। बाहर सड़कें आप देखेंगे, इस तरफ देखिए कैसे सड़कें सूनी पड़ी हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और इन तेज हवाओं में पूरे का पूरा गांव खाली कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान है पीके मिश्रा सर, मैं आपके पास आऊंगा। आप बीएसएफ में रह चुके हैं, आप समझते हैं कि कैसे जब तूफान आता है तो मैनेजमेंट कैसे होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो मकान जो गांव के गांव खाली कराए गए हैं, ये कितना अच्छा कदम है और इससे कितने लोगों की जान बच सकेगी सर, बताइए। देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, पर्टिकुलरली मैं मांडवी और जखाऊ से बात कर चुका हूं अभी आधा घंटा पहले मैंने बात किया था। और कच्छ में पर्टिकुलरली क्योंकि वहां हिट करने जा रहा है चक्रवर्ती ये जो तूफान, तो इसलिए वहां पर 5 किलोमीटर डेप्थ में जितने गांव हैं सब गांव को खाली कर दिया गया है। उनके लिए कैंप्स बनाया गया है और उसमें लोकल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इनका कोऑर्डिनेशन प्लस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब मशीनरी इकट्ठे होकर के जिस तरीके से काम चल रहा है, पूरे गांव वासी को उनको शिफ्ट कर दिया गया है, उनके खाने पीने का, रहने का सुविधा किया गया है। बिल्कुल। और मैं कोई भी इंजरी ना हो। मैं 2 तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। ये 2 तस्वीरें दिख रही हैं पीसीआर, अगर ये क्रिकेट वडोदरा का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो विजुअल अगर आप मुझे बिग वॉल पर दे सकें, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं कैसे एक क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल चक्रवाती तूफान की वजह से आ रही हवाओं की चपेट में आ गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस वक्त आप इस तरफ देख रहे हैं, ये वडोदरा का जो क्रिकेट ग्राउंड देख रहे हैं। पीसीआर अगर बिग वॉल पर मुझे ये विजुअल मिल सके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल है। ये विजुअल बताता है कि इस वक्त गुजरात में क्या हो रहा है। आइए जरा बिग वॉल पर ये विजुअल आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये वडोदरा का क्रिकेट ग्राउंड है सर। आप देखिए मिश्रा सर, ये देखिए आप, ये देखिए शर्मा जी, ये किस तरह से ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और कैसे वो बच्चों को कदम लड़खड़ा रहे। ये देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, इन बच्चों के कदम लड़खड़ाने लग गए हवा की वजह से। हवा से ये शख्स जो वहां पर खड़ा है वो लड़खड़ाने लग गया। ये वडोदरा की तस्वीरें आ रही हैं। 70 किलोमीटर के ऊपर यहां पर है। 70 किलोमीटर। आप आइए, इधर आइए, आप इधर आइए सर, आप भी आइए। आप बताइए ये इस वक्त ये हवाएं जब बढ़ेंगी तो क्या हाल होगा? नहीं, उस समय तो फिर ये इनको अंदर जाना ही पड़ेगा, बाहर नहीं रह सकते आप। जब जैसे जैसे आगे चक्रवात बढ़ेगा, ये गति और बढ़ेगी। और अभी तो शायद वर्षा नहीं हो रही है, वहां भी मिट्टी उड़ रही है, डस्ट है। पूरा ये देखिए ऊपर बादल है, अभी डस्ट उड़ रही है, हेजी हो गया है। मगर उसके बाद जब एक बार बारिश शुरू होगी तो जबरदस्त बारिश भी होगी, तेज हवाएं भी होंगी, तो उस समय तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। तो ये जो लोग हैं इनको अभी भी नहीं निकलना चाहिए। मिश्रा साहब क्या कहेंगे? इन लोगों को अभी अंदर जाना चाहिए। आपसे सहमत हूं, इनको बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए क्योंकि आधा घंटे में सिचुएशन चेंज हो सकता है। इनको बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। इनको अपने घर को नहीं, जहां पर कैंप बना गया वहां पर सही जगह पर इनको निकाल देना चाहिए क्योंकि यहां पर जो है आधा घंटे तो ये हम इस विजुअल के सहारे अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, आपके इलाके में कुछ इस तरह की हवा चल रही है तो ऐसा मत करिए, बच्चों को अपने घर में पास ले रहिए। जाइए। ऐसा मत करिए वरना ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। ये प्लीज सर अपनी जगह ग्रहण कीजिए। तो ये हमारा आपको विजुअल दिखाने का जो मकसद था वो यही था कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए वरना तूफान पे फंस जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। अब ये देखिए, यहां पे ये नाव को खींचते हुए कई सारे मछुआरे आपको दिख रहे हैं। ये विजुअल देखिए, ये दरअसल अपनी नाव को सेफली तट पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी कई नाव ऑलरेडी बह चुकी हैं। शर्मा जी आप प्लीज यहां पर आइए। ये जो मछुआरों के लिए यहां पर क्या आपके यहां पर जो उनको क्या हिदायत होगी? देखिए, मछुआरों को तो 5 दिन पहले से ही बोल दिया गया था कि समुद्र में ना जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी और उसमें जान जा सकती है, तो उनको पहले ही रोक दिया गया है। कोई मछुआरे समुद्र में नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये समुद्र के पास तो मुझे लगता है कुछ जगह एरिया होंगे जहां पे इनकी नावें हैं, उसको ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये कहते बांध दें इसको, जिससे कि जब तेज हवाएं चलेंगी, लहरें आएंगी तो नुकसान कम से कम हो। ठीक है। एक राजकोट से तस्वीर आ रही है, जल्दी से पीसीआर वो राजकोट वाली तस्वीर दीजिए मुझे। राजकोट में देखिए सर, ये राजकोट में बिपोर जॉय तूफान का असर देखिए। ये बाइक सर आपके पीछे, ये बाइक गिरती जा रही है हवा से, इतनी तेज तूफान, क्या स्पीड होगी सर? ये बाइक देखिए, ये बाइक देखिए, ये देखिए कैसे खिसक गई। डेफिनेटली ये कहते हैं 80 किलोमीटर के आसपास की हवा हो सकती है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा में ये बाइक ऐसे ढह जा रही है तो जब 150 हिट करेगा तो क्या हाल होगा सर? डेफिनेटली बाइक तो उड़ेगा। बिल्कुल
डेफिनेटली बाइक उड़ेगा। इवन मैं देखा जब कार और जिप्सी भी उड़ जाते हैं इसमें, ये भी नहीं रहेंगे, उड़ जाएंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन आएगा कल तकरीबन 2 बजे के बाद दिन में कुछ भी हो सकता है। सर ये देखिए, ये सूरत की तस्वीर देखिए, ये देखिए कैसे एक शख्स जो यहाँ पर पेड़ गिर गया उसकी चपेट में आ गया। ये अलार्म है सर, ये अलार्म है कि आप लोग घर के बाहर ना रहें, घर के बाहर ना निकलें, और जो अपने बाकी की चीजें हैं, गाड़ियां वगैरह, उनको भी सेफ जगह पे पार्क करें, शेल्टर में, कहीं किसी जगह पे, पक्की जगह पे पार्क करें। और पेड़ के नीचे खास कर ना रखें, क्योंकि पेड़ उखड़ेंगे, और जब पेड़ उखड़ेंगे तो वो गाड़ियों पे गिरेंगे, लोगों पे भी गिर सकते हैं, तो इसलिए पेड़ों के खंभों के आसपास बिल्कुल नहीं खड़े होना है। ठीक बात। हम मंडवी में बात किया था, अभी मंडवी में जो है शिप यार्ड है, बड़े बड़े शिप वहां पर तैयार हो रहे हैं। अब शिप्स को उन्होंने खींच करके ऊपर लेकर के उनको 3-3 पोल गाड़ करके आयरन रोप्स में उन्होंने बांध करके रखे हुए हैं ताकि उनका शिप्स बच जाए। रेल राज्य मंत्री वहां पर पहुंची है दर्शनाबेन द्वारका में। देखिए द्वारका में बड़ा फोकस है, गुजरात में बहुत फोकस है क्योंकि सरकार का, क्योंकि सबसे ज्यादा हिट वहीं पर कर सकता है ये तूफान, सबसे ज्यादा वेग से। कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, वहां पर रेल राज्य मंत्री पहुंची हुई हैं, जरा बताइए। जितने भी सर्विसेज है, जिस तरह से टेलीफोन सर्विसेज, ऊर्जा के लिए जो इंतज़ाम करने हैं, मेडिकल सर्विस, सभी को इंतज़ाम करके लोगों को सावचेत करके उनमें जागरूकता करके हम लोगों ने ये विपदा से हम लोग इसको पार कर ले, इसके बारे में पूरी व्यवस्था की गई है। सभी केंद्र के मंत्री, राज्य कक्षा के मंत्री, यहाँ के सभी सांसद, सब लोग साथ में टीम वर्क की तरह काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी टीम है, मुझे पोरबंदर जवाबदारी दी गई है। आज मैं माधवपुरा बीच और माधवराय मंदिर भी गई थी, वहाँ से बॉर्डर से आज मैंने सोचा कि द्वारका के मंदिर तक उसको में भी प्रार्थना कर ले। और जिस तरह से हम लोगों को कभी भी गुजरात में आपदा इतनी हुई नहीं है, तो ये समय भी भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे और हम ये विपदा से हम लोग सब साथ में बाहर निकलेंगे। मैम, अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे की और अभी क्या तैयारी है? हालांकि आपने फिलहाल तो स्टैग्नेंट कर दिया है रेलवे सिस्टम को, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही है और तमाम तरह की चीज़ें। जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के समय जो सूचना मिलती है उसका पालन रेलवे मंत्रालय को भी करना होता है। उसी तरह से 69 ट्रेन को स्टॉपेज कर दिया, बाकी का रूट को कम कर दिया गया। और जिस तरह से अगर हम लोगों को फ्रेट के लिए अगर जिम्मेदारी के साथ में कहीं दवाई दे जाने के या जो जरूरी चीज़ के लिए जो जिम्मेदारी अगर कहीं जगह पे व्यवस्था सुरक्षित करनी है तो उसके बारे में पूरी तैयारी रेल राज्य मंत्री पहुंची और ये लगातार सरकार की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जल्दी से आपको सरकार की 3 स्टेप प्लानिंग बताते हैं। क्या है तूफान के खिलाफ भारत सरकार की 3 स्टेप स्ट्रैटेजी? आप समझिए, ये आपके सामने आ रही है 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। आपको मैं बताता हूं किस तरह से गृह मंत्रालय ने बिल्कुल पुख्ता प्लान बनाया हुआ है। सटीक ट्रैकिंग, NWP आधारित मॉडल विकसित किया गया है। बचाव की तैयारी, तूफान वाले इलाकों में शरण स्थल बनाए गए हैं और जागरूकता, तूफान को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। तो ये 3 स्टेप प्लानिंग है भारत सरकार की। अभी और देखिए, सटीक ट्रैकिंग, तूफान आने के समय की सटीक ट्रैकिंग की जा रही है। बचाव की तैयारी, तूफान से पहले लोगों को शरण स्थल भेजा जाता है। जागरूकता, राहत टीम और स्थानीय लोगों का तालमेल बहुत अहम है जिसको पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सटीक ट्रैकिंग, तीव्रता और रफ्तार की सटीक जानकारी वहां पर सरकार जुटा रही है। तैयारी, सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम, जागरूकता, लोगों को लगातार तूफान की सही जानकारी दी जा रही है। ये 3 स्टेप ट्रैकिंग प्लानिंग है। सटीक ट्रैकिंग, बचाव की तैयारी, जागरूकता, तीव्रता और रफ्तार की सटीक जानकारी ट्रैकिंग के थ्रू जुटाई जा रही है। सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम सरकार कर रही है। लोगों को लगातार तूफान की सही जानकारी दी जा रही है। तो ट्रैकिंग, बचाव की तैयारी और जागरूकता। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आपदा प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। ये आपके सामने आ गए वो फैसले। गृह मंत्रालय के पूर्व चेतावनी, यानी पहले से चेतावनी दी जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत पूरा इस पर काम किया जा रहा है। रिस्पांस फोर्स की पहले से तैनाती, इसके अलावा एक आपदा निधि जिसका एक साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ताकि लोगों तक उसका फायदा पहुंचे। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन किया जा रहा है। आपदा के खतरे को कम करना, यह भी सरकार इस पर फोकस कर रही है। तो यह गृह मंत्रालय का इस वक्त क्या फोकस है इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, वो आप इस गृह मंत्रालय के फैसलों से आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं जल्दी से यहां पर पीके मिश्रा सर, ये कितना मदद करेगा ये आपदा प्रबंधन में? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है जो गृह मंत्रालय ने किए हैं। आप देखिए, पूर्व चेतावनी अगर पहले दे दिया जाए, किस रफ्तार से आएगा, कहां आएगा, ताकि आपदा निधि जो है हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और सब
जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, अगर हम इसको पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो सीधा हमारे ऊपर अगर कोई चीज आ बात कह रहे हैं जाए तो ये मुश्किल हो ये जाएगा। आप बड़ी बात कर रहे हैं। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, जरा जल्दी से बताइए, जो बात हम कर रहे हैं गृह मंत्रालय के फैसलों की और हम बात कर रहे हैं सटीक ट्रैकिंग की, क्या ग्राउंड पर वो दिख रहा है आपको? बिल्कुल ग्राउंड पर पूरी तैयारी है गौरव, और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तैयारी के आगे जनहानि तो नहीं होने वाली, लेकिन जो नुकसान तूफान पहुंचाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। सरकार ने वो पूरी कोशिश ये की है कि समंदर के आसपास लगने वाले लगभग 12 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव, जो भी शहर, जो भी कस्बे, जो भी दुकान, जो भी मकान है, उन सभी से लोगों को निकाला जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए। मछुआरों को नदी में जाने नहीं दिया जा रहा है, नावों को छोड़कर लोगों को बाहर बुला लिया गया है, और कोशिश यही है कि जनहानि को विपिन मैं रोकूंगा। कुमार कुंदन कुछ बड़ी जानकारी देना चाह रहे हैं। विपिन, मैं आ रहा हूं आपके पास। कुमार कुंदन द्वारका में है और वो कुछ बड़ी जानकारी देना चाह रहे हैं। कुमार, बताइए क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अभी एक मैसेज जारी किया है और उसमें बताया है कि हैवी टू हैवी रेन्स इज आइसोलेटेड विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इन डिस्ट्रिक्ट ओवर देवभूमि द्वारका इन नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटे में द्वारका में तेज और बहुत तेज बारिश की जो है चेतावनी दी गई है। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये मैसेज आया है। और जो मैं बता रहा हूं गौरव, चूंकि लैंडफिल का जो टाइम है, अगर उस टाइम को देखें तो अगले 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है। तो चेतावनी और तमाम तरह से जो जिस ट्रैकिंग की बात कर रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ी चेतावनी एनडीएमए की तरफ से आई है। बहुत भारी बारिश हो सकती है द्वारका में, लेकिन ये पहला तूफान नहीं है। हिंदुस्तान को इससे पहले भी कई सुपर साइक्लोन दहला चुके हैं। आइए जल्दी से वो जानकारी आपको दे देते हैं और उसके जरिए आपको समझाते हैं कि कितनी तैयारी पुख्ता अभी हाल फिलहाल के दिनों में की गई है। बिग वॉल पर वो दिखाते हैं आपको। दीजिए पीसीआर मुझे वो सुपर साइक्लोन जो हिंदुस्तान को दहला चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ओडिशा में 1971 में एक तूफान आता है भोला नाम का, और कैसे उसने बहुत बड़ा जख्म दिया था भारत को। पीसीआर वो दीजिए यहां पर। ये देखिए, ओडिशा साल 1971 पारादीप तट से चक्रवात टकराया। 10,000 से ज्यादा मौतें ओडिशा में हो गई थी। 10,000 से ज्यादा मौतें ओडिशा में हो गई थी और मिश्रा सर वहां पर होकर आए। इसके बाद आगे देखिए, निजामपत्तनम से टकराया चक्रवात। ये आप देखिए यहां पर आंध्र प्रदेश 1977 एक चक्रवात आया, सुपर साइक्लोन निजामपत्तनम से टकराया और 10,000 से ज्यादा मौत वहां हुई। मेरा आपको ये तूफानों के जरिए रेफरेंस देने का मतलब यह है कि भारत, हम तैयार हैं। प्राकृतिक आपदा है, निपटेंगे, लेकिन हमने, एनडीआरएफ ने तैयारी पुख्ता की हुई है और उस पर पूरा भरोसा है हमें।